जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आगामी आने वाले समय में 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी मंगलवार के दिन जिनको कालसर्प दोष, नाग दोष है, उनके लिए विशेष पूजा अर्चन करने का कार्यक्रम उज्जैन महाकाल महाराज की पावन पवित्र पुण्य भूमि में रखा गया है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को अपनी जन्मपत्री के अनुसार किसी भी प्रकार का कालसर्प दोष हो और नाग दोष हो या केवल नाग दोष हो, ऐसे सभी धर्म प्रेमी बंधु पूजा कराने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। सीटें लिमिटेड है, इसलिए अभी से अपनी सीट बुक करा सकते हैं और ट्रेन का टिकट भी आप बुक करा सकते हो। तारीख है 29 जुलाई 2025, मंगलवार का दिन है, नाग पंचमी है उस दिन, और उज्जैन पावन पवित्र नगरी में कालसर्प दोष और नाग दोष की पूजा कराने का विशेष महत्व होता है। श्रावण का महीना होता है और यह भूमि उज्जैन ऐसे भी महाकाल महाराज की पावन पवित्र भूमि है, जहाँ पर 2 शक्तिपीठ काल भैरव महाराज और महाकाल स्वयं उपस्थित हैं। ऐसी पुण्य भूमि पर नाग पंचमी के दिन कालसर्प दोष की पूजा कराने पर विशेष लाभ होता है, पुण्य मिलता है और कालसर्प दोष से काफी कुछ हद तक आराम मिलता है। अन्यथा कालसर्प दोष की वजह से जीवन में संघर्ष होता है। कालसर्प दोष का मतलब होता है सांप के मुंह और पूंछ के बीच में जो शरीर होता है उसके ऊपर सभी ग्रह विराजमान होते हैं। तो कालसर्प दोष में मनुष्य के जो ग्रह अच्छे हैं वो भी अच्छा फल नहीं देते हैं और जो बुरे ग्रह हैं वो तो और ज़्यादा बुरा फल देते हैं, और मनुष्य के जीवन में परिश्रम करने पर परिश्रम का फल प्राप्त नहीं होता है। मेहनत करते पर मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कई बार कालसर्प दोष की वजह से विवाह नहीं होता है, नाग दोष की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि यह सब पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। सभी प्रकार के कालसर्प दोष में कहीं न कहीं पर पाप कर्म की वजह से यह कालसर्प दोष मनुष्य के जीवन में डाल दिया जाता है। और ऐसा रिसर्च में सामने आया है कि कालसर्प दोष की वजह से मनुष्य को कदम कदम पर कठिनाइयां महसूस होती है। मनुष्य को बार बार प्रयास करने पर अंत में सफलता हासिल होती है, मतलब जीवन में संघर्ष अधिक उत्पन्न कर देता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हो, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पति को और भी परिवार के किसी अन्य सदस्य को जिसकी शादी ब्याह नहीं हो रही है, विवाह में अनावश्यक देरी हो गई है, विवाह होने के बाद में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, मशीन दोनों की अच्छी है, शरीर दोनों का स्वस्थ है, फिर भी बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हो, तो उसका मतलब है कहीं न कहीं पर नाग दोष होता है। सांपों की हत्या करने की वजह से या फिर और भी अन्य बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से नाग दोष की उत्पत्ति हो जाती है और बच्चे पैदा नहीं होते। पूर्व जन्म में पशु पक्षियों के अंडों को फोड़ा गया हो, पूर्व जन्म में बच्चों को जो पशु पक्षी मनुष्य इनके घर से बेघर किया गया हो, तो ऐसे, या फिर पूर्व जन्म में जो जमीन में रहने वाले बहुत से जीव जंतु होते हैं उनको मारा गया हो, तो कालसर्प दोष की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे में मनुष्य को उन आत्माओं की शांति के लिए जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, जो पूरा जीवन नहीं जीत पाते हैं और आपके कुकर्म की वजह से, अक्षम्य अपराध की वजह से कालसर्प दोष की युक्ति हो जाती है। आजकल हम जो देख रहे हैं विभिन्न पत्रिकाओं में
80% पत्रिकाओं में कालसर्प दोष होता है, और जिनको कालसर्प दोष होता है उनको ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वह एक समय के बाद में उनकी शिक्षा, दीक्षा सब बेकार हो जाती, क्योंकि पागलपन की अवस्था आ जाती है। व्यक्ति हरासमेंट होता है, व्यक्ति को बार बार संघर्ष करने पर भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कालसर्प दोष की पूजा प्रत्येक वर्ष मनुष्य को कराना चाहिए। तो जिन जिन को भी कालसर्प दोष हो उनको प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के दिन विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। नाग पंचमी का व्रत उपवास रखना चाहिए। उस दिन चक्कू से कोई भी सब्जी वगैरह नहीं काटना चाहिए, कैंची नहीं चलाना चाहिए, मशीन भी नहीं चलाना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जाता जिसमें कोई तीखेपन का प्रयोग होता हो। और भी बहुत से उसमें उपाय दिए गए हैं। तो आप चाहें, सीटें लिमिटेड है तो अपनी सीट बुक करा सकते हो और कालसर्प दोष की पूजा विधि विधान से अनुभवी शास्त्री ब्राह्मणों के माध्यम से यह पूजा संपन्न कराई जाती है। तो संपर्क करें 7649862712, 9977831616, 9893128047 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें ताकि आपकी सीट बुक हो सके। अधिक जानकारी के लिए जो हमने व्हाट्सएप दिए हैं उन पर संदेश दें। कृपया फोन नहीं लगाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। यह नवनाग स्त्रोत है। जो व्यक्ति इस नवनाग स्त्रोत का रोजाना 15 से 20 मिनट तक जप करता है, घी का दीपक लगा करके, पंडेरी के ऊपर दीपक लगाना है और घी का ही दीपक लगाना है, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगा करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके या खड़े होकर के इसका जप करे कम से कम 20 मिनट तक, तो नाग महाराज के क्रोध से बचा जा सकता है। नाग पंचमी के दिन कच्चा दूध पीपल की जड़ों में डाला जाता है, तने में डाला जाता है। एक उपाय इसका यह भी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और निरोगी काया प्रदान करें। और सबसे बड़ी बात है आपको सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि आप अपने परिवार को यह पूजा हर प्रतिवर्ष करा करके सुखी रख सकें। जय माता दी।